यहाँ तो हवा का हो बैठा हुआ। इसलिए सच्चे सावधान अपने। देखिए पाप करने वाला तो पापी होता ही है, लेकिन पाप जो सहता है वो भी पापी। अपनी बात को आपको रखना पड़ेगा। अगर आपके क्षेत्र में कोई नेता आता है तो ये बताओ कि यहाँ पर इतने तालाब खोदे गए थे, तालाब कहाँ है, गऊ कहाँ चरे? भाई तुमने व्यवस्था यहाँ की लाइट की, पानी की, यहाँ के स्वास्थ्य की, न तो जहाँ लाइट है, न स्वास्थ्य है, न पानी है, मतलब क्या है तुम्हारा? बात करते ही नहीं है। बात तो भगत जी की ओर बोले आते हैं कि बालाजी धाम में, वो तो वहां। अरे चुगलो, तुम्हारे चुगल पन्ने से यहां तुम इनसे जट ले लोगे। भाई तुम्हारे बालाजी ने कौन सा बुरा कर दिया? जहां राम धुन लगा दी या संतों का जमावड़ा लगा दिया, राम राम का नाम रट रहा है। और देखो बालाजी ने तो तुम जैसे भक्तों ने ये दान पुण्य किया, उसी से जो आश्रम का विकास किया, शासन से पैसा को नहीं। शासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, वो संजय राउत बहुत बड़ा हीरो बनता था, आज जेल में पड़ा हुआ है। कई जेल में पड़े, नवाब मलिक, देशमुख, ये राउत, ये सब जेल में पड़े। लालू, टालू, पालू, कितने पालू है, सब पड़े खा गए। ये भैंस चौपे गाय का घास भी खा गए। अभी नेता को आ जान दो महाराज, दौड़ लगा देंगे और नकली हंसी हंसेंगे, फिर तुम्हें टक्के सिर भी नहीं पूछते। तुम्हारे बालाजी तो तुम्हें छाती से चिपका लेते, आ जाओ, भूखे तो नहीं हो, प्यासे तो नहीं हो, चाय पीना है, आ जाओ, बैठो, सीताराम कहेंगे, महाराज, पुजारी जी, भैया जी, दादाजी, काका जी, माँ जी, बैठो बैठो। बे तुम पहुंच जाओ, मंत्री जी क्या कर रहे हैं? अभी कोई अंदर बैठा है और गोपनी बात चल रही, बैठे मंत्री और जो बैठे रहे। यहाँ अगर बालाजी पे मालूम पड़ जाए भगत जी, हमको जी, अरे बुला बैठाओ, कोई तकलीफ नहीं। ये कौन ठगीले लोग हैं और तुम ठगावे में आ रहे हो। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये चाहे तो सर पे बिठा दे, चाहे घर के नीचे, पहले ये तुम्हारे पीछे, फिर तुम इनके पीछे। राष्ट्र हमारा है, देश हमारा है। इनके क्या अलग से कोई चमड़ी चढ़ी है क्या? इनके अलग से खून है कोई? इनकी नाक कोई अलग से बन के आई है क्या? इनकी आंखें कहीं ढक्कन की तरफ अलग से लगाई है क्या? कान कहीं दूसरी जगह से लगे हैं क्या? पैर कहीं अलग लगे हैं? हाथ कहीं अलग लगे हैं? नाक नक्शा तो वही है ना। तो आप अपने अधिकार को ले सकते हैं। विकास नहीं तो कुछ भी नहीं। स्वास्थ्य, पानी, बिजली। मैंने क्या कहा? गलत बोल रहा हूं? अब मेरी बात को चाहे अन्य का ले लो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने अधिकार की बात कर रहा हूं। अरे तुम्हें तो जानते, ये बंगला, ये कार, ये हमेशा नहीं मिलता, लेकिन ये सन्मार्ग, भक्ति का मार्ग इस जन्म में भी रहेगा और अगले जन्म में भी रहेगा। रामेश्वर के दर्शन करने में महाराज, कलयुग में एक दिन में साध्य होता है। हम जहां अटक रहे हैं बार बार, कलयुग में एक दिन में साध्य होता है, लेकिन एक दिन भी पक्का होना चाहिए। परंतु जो लोग भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं, उनको वही पुण्य कोटि गुना होकर एक पल में प्राप्त हो जाता है। जो भगवान रामेश्वर का दर्शन करते हैं और रामेश्वर के दर्शन मात्र से एक कोटि एक पल में ही बोला है। इसमें संदेह नहीं है। रामेश्वर नामक का महाशिवलिंग सब तीर्थों को संपूर्ण देवता और
और ऋषि मुनि तथा पितर विद्वान है जो एक समय, दो समय, तीन समय अथवा सर्वदा और मोक्षदायक रामेश्वर वे पाप मुक्त से हो जाते हैं और सच्चिदानंद अद्वैत रूप संभा शिव को प्राप्त होते हैं। रामेश्वर नामक शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित हुआ। रामेश्वर शिवलिंग भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित है। उसके स्मरण करने मात्र से यमराज की पीड़ा प्राप्त नहीं होती। याद मात्र से पीड़ा प्राप्त नहीं। जो मनुष्य रामेश्वर नामक महालिंग का नमस्कार और उसका पूजन करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। सूत जी कहते हैं ऋषिवरों वे कृतार्थ हो जाते हैं जो मनुष्य रामेश्वर नामक महाशिवलिंग की भक्ति प्राप्त रखते हैं। उन लोगों के प्रणाम स्मरण और पूजन में तत्पर रहने वाले मनुष्य भी कभी दुखी नहीं हो पाते। करोड़ों जन्मों में किए हुए जो कोई भी पाप है वे भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेने पर तत्काल नष्ट हो जाते। कितने लोग दर्शन करे आए रामेश्वर भगवान के आज तक नहीं गए, कभी मौका नहीं मिला। रामेश्वर भगवान के दर्शन करिए। देखिए अगर हमको जीवन मिला है, मैं ये तो नहीं कहता हूं, वैसे तो कहते हैं कि सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में होते हैं, अपने घर परमात्मा अपने घर में होते हैं। लेकिन हमको अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हमको उस परमात्मा के दर्शन भी करना चाहिए जिस परमात्मा ने अपनी तपस्या तपोबल से लंका पार करने के लिए भगवान शंकर की पूजा करके वो स्थापना की है। उससे बड़ी पूजा संसार में कुछ और ऊपर पता नहीं। जब मौका मिले तब दर्शन करना चाहिए, ठीक है। भगवान रुद्र का वे भगवान रामेश्वर का दर्शन कर लेने पर तत्काल नष्ट हो जाते हैं। रामेश्वर महालिंग का कीर्तन और पूजन करने वाले मनुष्य अवश्य भगवान रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि क्षण में काष्ठ के ले लेता है, ठीक वैसे ही प्रज्वलित अग्नि क्षण भर में काष्ठ को ढेर भस्म कर डालती है। वैसे ही भगवान रामेश्वर का दर्शन करने वाले लोगों के सारे पाप तत्काल भस्म हो जाते हैं। दक्षिण भारत में लंका नगरी से लगा हुआ, लंका नगरी का अगर हम जाएं तो समुद्र का 30 किलोमीटर का फाट है, केवल 30 किलोमीटर लंका लगी हुई, समुद्र लगा हुआ है लंका से। रामेश्वर महालिंग भक्ति 8 प्रकार की बताई गई है। नंबर 1, रामेश्वर के भक्तों के प्रति स्नेह और दया भाव रखना चाहिए। भक्तों से प्रेम नहीं रखोगे तो क्या बात है। तो मैंने प्रातः काल की कथा में कह दिया, अगर तुम्हारे बालाजी भगवान इनको अपनी छाती से नहीं लगाए और वो एकांत में जाके बैठ जाए तो ये भक्त आने जाने में भी सब कुछ करेंगे। बोले जाते तो हैं लेकिन वो भगवान के बाद तो दर्शन हो जाते हैं, लेकिन बताया कि कोई भक्त संत वहां बैठता है तो लेकिन वो मिलते ही नहीं है किसी से। भाई ये मैसेज भी गलत आ गया। आप सबसे मिलिए, खुले मंच में मिलिए। आपको कोठरी में और कोठे में और खो में मिलने की जरूरत नहीं है। अपने भक्तों से खुले मंच में खुले मंच में रहना चाहिए। देखिए भक्त जब तक खुले मंच में, जो पुजारी है या संत महात्मा महापुरुष है या कोई भी है, खुले मंच में आए तृप्ति हो जाती है। अर्थात नंबर 2, उन भक्तों का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। आपने अगर भक्तों को संतुष्ट नहीं किया तो भगवान कैसे आप भाई आपके आश्रम में संत महात्मा आए हुए, आपने किसी की तरफ देखा तक नहीं, आप किसी की तरफ मुस्कुराए तक नहीं, आपने मन एक क्षण किसी की तरह हंस के उसको राम राम नहीं की, तो बताइए आप खड़ूस बन के बैठे हैं। खड़ूस और कोई वैसा धनाट आ गया महाराज, ये सब हमारा इसी में भेदभाव देखिए। हमको समानता का गुहार रखिए, राजा हो या रंक,
एक समानता का व्यवहार हमारे अंदर होना चाहिए, तब भक्ति में आनंद आता है। नंबर 3, स्वयं भगवान रामेश्वर की भक्ति पूर्वक पूजा करना चाहिए। अपने भाव से स्वयं रामेश्वर भगवान की भक्ति पूर्ण पूजा करना चाहिए। नंबर 4, उन्हीं के लिए देह की सारी चेष्टाओं का होना समर्पित साष्टांग। जैसे बहुत से ऐसे आने में अच्छा लगता है, ऐसे आने में क्या है कि जो गद्दी पे बाबा बैठा हुआ है ना, तो बाबा की सीधी दृष्टि सामने पड़ेगी। आप इधर से आएंगे तो इधर से बाबा को अपनी दृष्टि घुमाना पड़ेगी, और घूमी हुई दृष्टि कल्याणकारी होती है। मैं गलत बोल जाता हूं सर। घूमी हुई दृष्टि कल्याणकारी नहीं होती है। कहते ना भ्रकुटी चढ़ गई, अब भ्रकुटी चढ़ गई वो कभी कल्याण नहीं कर सकती है। माने सामने से हमारे घर में भी कोई आए, अगर घर में से जो मेन गेट है वहां से आएगा तो हमको पता रहेगा, और कोई मेहमान पीछे के गेट से आ जाए तो हमको ठीक नहीं लगेगा। भाई जी कैसा मेहमान है, पीछे के गेट से आ गया। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल जाता हूं, अगर गलती की हो तो मैं कान पकड़ लेता हूं। सामने से सामने आने में कुछ और आनंद है, अगल बगल झांकने में वो आनंद नहीं। उसका कारण है कि वही तो बात थी, महाभारत में इतना बड़ा महाभारत हुआ, दुर्योधन आशीर्वाद लेने के लिए गया, पितामह दुर्योधन जाके सिराने खड़ा हो गया। उसी पर अर्जुन भी पहुंच गए, अर्जुन पैरों में खड़े हो गए, दोनों में बात चली। 18 अक्षौणी सेना, तो बोले पहले तो मैं आया हूं, तो बोले ठीक है तू ही मांग ले। दुर्योधन से कहा मांगे। 18 अक्षौणी सेना, बोले दे देते, तुम मांग लो। भारत ने भगवान तुम मांगो। क्या महाराज आप अकेले थे, आशीर्वाद मिल गया भगवान का। ये भगवान की बात है, पिता माँ की बात नहीं है, भगवान की बात है। तो आप समझ रहे हैं, अगर हम सिराने खड़े होकर कुछ मांगेंगे वो नहीं मिलेगा। अगर हमारे माता पिता हम माता पिता के सिराने जाके खड़े हों तो आप समझिए कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब पैरों में जाके खड़े हो जाए, उनके नीचे बैठ जाए, तो हमारे पिता माता को भी खुशी होगी, मेरा पुत्र मेरी संतान मेरे पैरों में बैठी, बेटा उठो क्या चाहते हो। पिताश्री ऐसी ऐसी बात है, वो बड़े खुश होंगे। लेकिन पीछे हम बात करेंगे तो पिताश्री अपनी दृष्टि सामने रखेंगे, वो कहेंगे तुम्हारे सामने तो हाँ मेरे भाई। आनंद आता है, दृष्टि का भेद है बस। बोले देह की सारी चेष्टाओं का होना भगवान के प्रति लगा। मैं प्रातः काल की कथा से वही कह रहा हूं कि पत्नी से प्रेम कम कर दो, कम करो। पत्नी का प्रेम आपको कहीं न कहीं जंजाल में फंसा देगा, क्योंकि ये रंबा है, अप्सरा है। हम जो साधना करने जा रहे हैं, मैं एक ही बात कही थी, अभी मैंने कुछ बात कही थी। हम जो अगर तपस्या में चले गए हैं, साधना कर रहे हैं, हमने व्रत धारण कर लिया है, तो इस समय हम ततैया का झाड़ है, हम महू का झाड़ है, महू मधुमक्खी का। आप डोंट टच मी, आप हमें कृपया करके न छुए, इस समय हमसे दूर रहेंगे। महाराज बात तो बनेंगे, आप हम इसमें कहीं न कहीं कोताही कर देते हैं, यहाँ कोताही कर देते हैं। फिर मैं भाई चला जाऊंगा तो पंडित जी फिर हंसेंगे। मैं नहीं कहूंगा, वो तो निकल गई कोई बात, भूल में निकल गई। वो कृष्ण भगवान कृष्ण की जगह सुशीला निकल गई। बड़ी बात है, आपसे जब से संपर्क है तो मैं भी डोंट टच मी। आपकी साधना पे मुझे कतई संशय नहीं, जी मैं भी कह रहा हूँ, आपकी किसी भी वाणी पर मुझे कतई संशय नहीं है। लेकिन आज आपने जो बात कही मुझे अच्छी लगी है। अपने मन की बात कही नहीं, मेरी बात नहीं सुना। इतना भी तो भाई कौन ऐसा आदमी है वो अपनी पत्नी के प्रति स्नेह न रखता,
लेकिन कहना था आपको कृष्ण, वो तो सिर्फ हो गई बात, उसमें कोई बात नहीं है ना। आपकी साधना पक्की है। माने इनके साथ मैं अब चूंकि अब मैंने बहुत दिन का वो मैंने इनको वर्षों हो गए साधना करते हैं, माने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वर्षों हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। गृहस्थ आश्रम में रह के ये शांत वृत्ति माने संत वृत्ति हो। और सबसे बड़ा क्या है कि इनका जो भोलापन है, इनके अंदर जो लचीलापन है, इनके अंदर जो समर्पित भाव है। और एक चीज और है, और सच्ची बात कहते हैं, माने अगर समाज में भी बात कहना है इनको, भले कोई कैसा हो, बात बिल्कुल टूट के की बिल्कुल टूट करने के बात करना, ये इनके अंदर क्षमता है बात करने। इसलिए महाराज मैंने आपको सुदामा माना है, और मां भगवती के द्वार पे आपको ही तो बैठा है। भगवान से प्रेम करें। आप तो मुझे याद करते रहते हैं, मुझे देख लेते हो आप गदगद हो जाते हो। मैं भी कह रहा हूं कि जैसे कोई घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना, जैसे कोई पुरखा बाबा दादा आ जाए ना तो कहते दादा आ गए दादा। ऐसे ही महाराज मैं यहाँ आता हूँ, हमारे महाराज खुश हो जाते हैं। मेरे महाराज खुश बोले, आप बिल्कुल खुश है ना। हालांकि मैं आपका दादा हूं ना ताऊ, मैं तो आपका माने एक प्रिय मित्र हूं, ऐसा मानता हूं। आप हम एक मित्र हैं, और आप ब्राह्मण कुल से पूजनीय हो तो मेरे आराध्य भी आप हो। मैंने इसमें कहीं किसी तरह की मैं लिपिट वाली बात नहीं, आप वैसे भी पूजनीय हो। आज हमारे सुदामा जी बहुत प्रफुल्लित है। हाँ, आज सही बात, सुदामा जी के अंदर जो बात होना चाहिए वो कही। बोले मैं जाना तो चाहता हूं देवी, पर कन्हैया को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। बहुत ही बढ़िया भाई, कन्हैया को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। भाई खोल लो, शर्ट खोलो जरा, निकालो, बढ़िया, लो प्रसाद, आशीर्वाद, बढ़िया भैया। आर्मी या कोई बड़ा फोर्स उसमें तैयारी करो, ठीक है। स्पोर्ट्स में मैंने ठीक गणित लगाया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए बिल्कुल हाइट फाइट अपने आप बने। आपका बच्चा है? नहीं, ठीक है बेटे, खुश रहो, आशीर्वाद, बहुत ही सुंदर। भगवत कृपा होती है। देखिए हम में से भी सब कोई देव स्वरूप घूम रहे हैं, कोई महापुरुष घूम रहा है, कोई दिव्य स्वरूप घूम रहा है, लेकिन जिस पर प्रभु की नजर पड़ जाए, जिस पर संत की नजर पड़ जाए, तो समझना महाकल्याण छिपा हुआ है इसमें। हाँ, बस वही तो सबसे बड़ी बात है। और वो कब पड़ती है? तब हमारे अंदर वो स्मृति हुआ होती है, हमारा स्वरूप स्मृतियां, हमारा जो वैराग्य त्याग, हमारा जो कुछ अच्छा है, हमने जो कुछ जीवन में अच्छा किया है, वो अच्छा हमारे साथ जाता है। और अच्छा जो साथ आता है महाराज, तो जीवन आपका साकार और सिद्ध हो जाता है। ये हमारा भारत देश महापुरुषों से भरा पड़ा हुआ है, संतों से भरा पड़ा है, महापुराणों से भरा पड़ा हुआ है, ऋषियों से भरा पड़ा हुआ है, और संजीवनी से भरा पड़ा हुआ है। सती अनसुईया, सती सावित्री, इनसे भरा पड़ा हुआ है। हमारे भारत देश के अंदर महापुरुषों की कमी नहीं है, भरा पड़ा हुआ है, सागर है। महाराज पांचवा आता है श्री रामेश्वर की महात्म कथा श्रवण करने में आदर भाव से सुनना। भगवान रामेश्वर की कथा को आदर भाव से सुनना। छठा आता है उनके प्रति प्रेमाधिक के कारण वाणी गदगद होना, और नेत्रों में आंसू आना, और शरीर में उदय होना, और भाव में स्फुरण होना, नेत्रों में आंसू। जैसे अभी कथा के अंदर कुछ भाव ऐसे प्रकट हुए, जल भरा है। तेरे नैना क्यों भर आए, क्यों भर आए,
तेरे नैना क्यों भरा है? ये नैना, ये बावरे ऐसे ही नहीं भरते, इन नैनों में जब चोट पड़ती है ये तब भरते हैं, और चोट मन को लगती है, हृदय को लगती है, तो ये नैना अपने आप मतवारे होके गीले हो जाते हैं और इनसे जो पानी थर थर बहने लगता है। आप मान लो कि आपकी भक्ति बिल्कुल पूर्ण तरह अंकुरित हो रही है, अंकुरित हो रही है, अंकुरित हो रही है। और सच्चे दरबार की श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना, श्री रामेश्वर महालिंग का निरंतर स्मरण करना, 7वीं 8वीं के महाराज उसी की शरण में लेकर जीवन धारण करना, और जिस किसी मलिक्ष में भी ऐसी 8 प्रकार की भक्ति हो, वो भी मुक्त क्षेत्रों के मोक्ष रूपी धन का अधिकारी बनाए। अगर राक्षस से भी राक्षस है, उसके अंदर ये 8 भक्ति आ गई तो उसकी काया कल्प है, उसका बेड़ा पार है। भले ही देर में जागे, जरूरी नहीं कि 3 बजे जाग जाए, लेकिन जागे तब भगवान का नाम लेके जागे के राम नाम शिव सुमिरन लागे, लागे जाने ओ सती जगत पति जागे। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि ली, लेकिन जब नाम आया तो भगवान राम का आया 87,000 वर्ष बाद। हम दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन हमारे बाबा हमसे दूर न रहे, हमारे बालाजी सरकार हमसे एक पल के लिए दूर न रहे। दुनिया में कहीं भी रहे, ये कवच बन के रक्षा कर। मैंने कई बार कही है, ये कवच बन के रक्षा कर। जी आपको एक अपने बच्चे की तरह, एक अच्छे अनुयायी आज्ञाकारी जो शिष्य होता है, उसकी भांति आपका साथ अष्टसिद्धि 9 निधि। मैंने कई बार कहा है कि इनको मत छोड़ना। माने जो चिरंजीवी है, चिरंजीवी है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, एक युग की तो बात कौन करे, चारों युग में जिसका प्रताप छाया हो, त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग प्रताप था। ऐसा संत, ऐसा महात्मा, ऐसे बालाजी, ऐसे हनुमान जी, ऐसे हमारे माने सुख चिंतक भला में कहां मिल सकते। मुझे कहते हैं ना, मैं जब सर्विस काल में था महाराज, बाबा बुलेट पे चलते थे, बुलेट पे, मेरी बुलेट थी, रात में उठा लाते थे बुलेट से मंदिर। मैं सवेरे मंदिर जाता था, ऐसे ही बालाजी का मंदिर वहां भी था। मेरी दिनचर्या थी कि मैं ड्यूटी जाने से पहले सवेरे माने 6:30-7 बजे मेरी दिनचर्या है, माने अरसों वर्षों से, माने 50 साल की तो मुझे सुत है, 50 वर्ष चाहे ड्यूटी में जब जाता था, पहले स्नान ध्यान करके दर्शन करने और नाश्ता करने के बाद मैं ड्यूटी पे मैं गया सवेरे ही। नवरात्रि का टाइम था, संत थे, बोले बाबा, बोले तू रात को क्यों आया? और बोले अपनी लाली बिठा लेता, राजस्थान के थे संत, अपनी लाली बुलेट पे तू पीछे बिठा ले आया था। मेरे महाराज मैं तो अब आ रहा हूं, आज ही दर्शन दे रहे हैं। अब आ रहा। कई बार जब नौकरी से त्याग पत्र देके वहां से, ठीक है, तो बताते हैं वृंदावन में जी कुछ ग्रामवासी, क्षेत्रवासी बोले परिक्रमा दे रहे हैं तुम्हारे बड़े भाई, यहाँ के भाइयों से कहा होगा। बोले भाई साहब डायरेक्ट तो नहीं आ सकते हैं, आए होंगे तो ठीक है, लौटेंगे। अब मैं तो चूंकि वही था, फोन लगाया, बोले क्या आप वृंदावन की परिक्रमा करने आए थे? बोले नहीं, मैं तो यही हूँ। बोले ये सब लोग कह रहे हैं कि आगरा तक हमारे साथ बैठ के आए। नौकरी पे भी यही चलता रहा, 8 महीने जा रहा था, यज्ञ में गया नहीं,
ड्यूटी दे रहे हैं। तो वो है, मैं उसकी अपनी प्रशंसा करूं, ये तो ये इनका काम है जानना, वो उसमें कोई संशय नहीं है। आप उनके हो जाओ, धन्यवाद। फिर उनने जानी माने इतने इतने विघ्न माने ऐसे विवादों से निकाला है कि आप समझ सकते, समझ सकते वही जो राम रचना का आप सत्यता पे चलोगे तो आपके कई दुश्मन भी हो जाएंगे। अब भाई किसी की जेब खाली करोगे, किसी की जेब में धन नहीं भरने दोगे, वो चाहता है कि मेरी कुटरिया भर जाए और आप वहां पर चौकीदार और सेवक बन के खड़े हो, तो वो तो चाहेगा इसको हटाओ, नहीं तो मार डालेगा भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अभी मुझे ये लोग बैठे भजन भी सुननी है, बस मैं कथा को थोड़ा सा कह के, ये दो सेवक बैठे हुए हैं, अर्थात सन्यासों की बात आती है महाराज। अनंत भक्ति ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति निश्चित है। अनंत भक्ति हो और आपको ब्रह्म ज्ञान हो तो आपकी मुक्ति तय है। आप केवल यहाँ आके बैठ जाओ, मंगलवार के मंगलवार आके बैठ जाओ और अपने सच्चे मन से कथा सुन लो। मैं कहता हूं कि आपको मुक्ति से और बैकुंठ धाम से कोई रोक नहीं सकता, निश्चित। सन्यासियों की वेद शास्त्रों के श्रवण से जो प्राप्ति होती है वही सब वर्णों में आश्रम के लोगों से दर्शन शास्त्र के श्रवण जन ज्ञान के बिना ही केवल रामेश्वर के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। आप भक्ति करोगे, आश्रमों में जाओगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, अगर आप रामेश्वर धाम जाके उनके दर्शन करे आए, उन पर एक जल लोटा चढ़ाया है, आपकी सारी पूजा सफल हो गई। अर्थात योग युग जो मनुष्य रामेश्वर शिव के प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करते हैं उन्हें पग पड़ाए अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अम्मा पार्वती सहित परम दयालु रामेश्वर महाशिवलिंग भगवान शिव में भक्ति होना अत्यंत दुर्लभ और उनकी पूजा शुभ अवसरों पर दुर्लभ है। उनका केवल चिंतन और स्मरण भी अत्यंत दुर्लभ है और जिनकी बुद्धि निरंतर रामेश्वर महाशिवलिंग पर चिंतन करती है वही इस पृथ्वी पर धन्याधन पुरुष होते हैं। धन्याधन पुरुष महापुरुष होते। तब सूत जी कहते हैं वही इस पृथ्वी पर धन्याधन पुरुष होते हैं। श्री रामेश्वर भगवान महाशिवलिंग का दर्शन करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से दूसरे प्राणियों को भी उनके पाप तत्काल नष्ट हो। जो रामेश्वर धाम के दर्शन करके महापुरुष और संत आते हैं, यदि उनके भी दर्शन कर लो उनके भी पाप नष्ट हो। अब आप तो जहां इतने संत बैठे हुए, आप जब यहाँ से कथा सुनने के बाद इस आश्रम से अन्यत्र स्थान पर जाते होंगे, आपके जो भी दर्शन करता होगा उनके विवेक जागृत होके और उनके पाप उनके शरीर से गिर जाते हैं। श्री रामेश्वर महालिंग दर्शन करने वाले पुरुष दर्शन मात्र से प्राणियों का तत्काल पाप नष्ट हो जाता है। जो प्रातः काल उठकर 3 बार रामनाथ रामेश्वर का शब्द का उच्चारण करता है उसका पहले दिन पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। यदि प्राण त्याग के समय मनुष्य भगवान रामेश्वर का स्मरण करे तो फिर उसका जन्म नहीं होता है। अगर प्राण त्यागते समय रामेश्वर भगवान का स्मरण करें तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्थात रामनाथ
महादेव करुणानिधे सदा मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जो सदा उच्चारण करता है वो कलयुग में पीड़ित नहीं होता। बोल बालाजी महाराज। वो कलयुग में पीड़ित नहीं होता है। हे रामेश्वर नाथ मेरी सदैव रक्षा कीजिए। हे रामेश्वर नाथ मेरी सदा रक्षा कीजिए। वो कलयुग में कभी पीड़ित नहीं होता है। रामनाथ जगन्नाथ धुरंधर नील लोहित जो इस प्रकार सदा बोलता है उसे माया नहीं व्यापती। माया कब नहीं व्यापेगी? जब आप भगवान का भजन सच्चे मन से करोगे। माया कब व्यापती है? तब हम संसार में मन लगाते हैं। भगवान का भजन सच्चे मन से करेंगे। ठीक है मेरे भाई। रामेश्वर सदा शिव सदा ऐसा कहने वाले प्राणी कभी काम से कष्ट नहीं पाते। हे रामेश्वर, हे यमराज के शत्रु, हे काल कुटु, हे विष का भंजन करने वाले शिव, प्रतिदिन इस प्रकार उच्चारण करने वाला पुरुष कभी क्रोध से पीड़ित नहीं होता है। अच्छा एक बात, हमेशा क्रोध मत करो। मैंने प्रातः काल की कथा में भी आपसे यही कहा था कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ किसी के शत्रु नहीं है। हम एक मित्र हैं, हम एक इष्ट के गुरु भाई हैं। जैसे भगवान की आरती करते हैं ना, तो कोई कहता है ओम जय जगत, ऐसे नहीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मुस्कुरा और कोई कहे ओम जय अम्बे, ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय अम्बे गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। अब हम मुंह बना के बात करें तो मां भी कहेगी तू आरती उतार रहा है कि मुझे धमका रहा है। भगवान कहेंगे तू मेरी आरती उतार रहा है कि मुझे धमका रहा है। प्यार से, प्यार से कोई अतिथि आ जाए और अतिथि आते ही हम, अतिथि कहेगा भैया अच्छी का अतिथि आओ बैठिए, आइए। आपकी जब बत्ती सी निकलेगी और कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। कल मैं कथा में भी सोचा था महाराज, अगर आप विष को यहाँ तक रखेंगे तो वो घातक होगा और विष को अंदर तक ले जाओगे तो वो अमृत हो जाएगा। बात यहाँ ले जाओ, नाभि में अमृत है। आप इस कुटिल कंठ से बात करोगे, कुटिल कंठ है, कुटिल कंठ है, इसमें कुटिलता भरी हुई है। जब नाभि से खींच के कुटिल में लाओगे तो दूध का दूध, पानी का पानी होता चला जाएगा। हम जहाँ मित्रता करने बैठे हैं, शत्रुता करने नहीं बैठे। हम जहाँ भाईचारे के लिए, मिठास के लिए बैठे हैं, खटास के लिए नहीं बैठे हैं। जहाँ एक दूसरे के कल्याण के लिए बैठे हैं, किसी का अपमान करने नहीं बैठे हैं। मुस्कुरा के बात बने किसी भी हाल में। अच्छा जो होना है उसको तो होगा। जैसे मुझे मालूम है कि मुझे मरना है, अब मैं तो मरना है तो मैं तो भाई सोच सोच के नहीं मरूंगा, उससे ही पहले मर जाऊंगा। मरा पहले ही मर। अरे मरना है तो खा पी के और मस्त होके मर। ये शरीर में रोग क्यों लगाते हो मरने मरने का? ये तो अटल सत्य है, मरना तय है। अब इससे आप डरते क्यों? भाई अटल सत्य है ये तो। मुझसे तो आप ये कह दो महाराज 3 दिन का टाइम है, तुझे तो और बढ़िया है भैया, बढ़िया 3 दिन में श्री राम जी की जय। अब किसी से आज डोकरा दादा डॉक्टर ने जी कह दिया 3 दिन, क्या कही लल्ला डॉक्टर ने? 3 दिन लल्लू क्या कही? 3 दिन। तो 3 दिन में कहा नहीं फिर पूछ क्या तूने गलत सुनी होगी।
ये तो होना है। हंसते हंसते जाओ संसार। जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। अरे कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। और बाबा जी कुछ ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे अरे रोने वाले रोते रह जाएं, हैं? और निकल जाए हम। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, कुछ देके जाएंगे। वो सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, वो सवेरे वाली गाड़ी से। न कुछ लेके जाएंगे न कुछ देके जाएंगे, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। भाई होना क्या है महाराज? रामेश्वर महालिंग, जो रामेश्वर महालिंग गाय के दूध से स्नान कराता है, वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके और शिवलोक में पूजित होता है। आपके तो नीलकंठ भगवान है, यही रामेश्वर मान लो, जय गाय का दूध चढ़ा दो। जहां सोमवार को भीड़ भी नहीं होती, धक्का नहीं लगते, लाइन में नहीं लगना पड़ता, एकांत में आ जाओ। कहीं जाओगे तो धक्का मुक्की, आगे हो जाओ पीछे हो जाओ, निकलो निकलो हटो हटो, आराम से कर दो। अरे बात, अब तो सोमवार को भी मैया के बहुत दर्शन करने के, मैं कल यही था, दोपहर तक तो था, बहुत भीड़ रहे। आप समझे, अर्थात पुरुष एवं दही से स्नान कराने वाले पुरुष सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। रामेश्वर शिव को नारियल के जल से कराया हुआ स्नान ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश को बताया गया। मैं एक बात और बता देता हूं। अच्छा, आप रामेश्वर में तो देर में पहुंच पाओगे। इस समय सावन का महीना चल रहा है और आखिरी सोमवार अब आने वाला है और एक ही मंगलवार पड़ेगा, तो उस दिन कच्चा नारियल लेके और फोड़ के भगवान पर चढ़ा दो कहीं। आपका हमारा कल्याण है। भगवान सारी विधि बता रहे हैं, करना हमारे हाथ। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते जी हमारे हाथ। अर्थात वज्र से माने वज्र से जानकर शुद्ध किए हुए जल से रामेश्वर भगवान महादेव को स्नान कराने वाला पुरुष वन लोक में चला जाता है, जल लोक में चला जाता है, चांद के पास। और पुष्पों के सुगंधित से बासित जल के द्वारा दया निधान रामेश्वर महालिंग स्नान करने वाले मनुष्य शिवलोक में पूजित होते हैं। राम सेतु धनुष कोटि में विराजमान भगवान रामेश्वर ऐसी उच्च धारण करने वाले मनुष्य जहां कभी भी स्नान करे, सेतु स्नान कल प्राप्त कर का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य रामेश्वर शिव के टूटे फूटे हुए मंदिर को बनाया या बनवाया जाता है, उसकी मरम्मत कराता है, वो 10 सहस्त्र ब्रह्म हत्याओं को जला डालने वाला है। जो मनुष्य, अगर कोई भगवान शिव जी का स्थान टूटा फूटा पड़ा हुआ, अगर उसकी कोई मरम्मत कराता है तो ब्रह्म हत्याओं को वो उसकी जला डालता है। सहस्त्र ब्रह्म हत्याओं। मनुष्य भगवान रामेश्वर के आगे प्रसन्नता पूर्वक दीपक अर्पण करे, प्रसन्नता पूर्वक। भगत जी ने कह तो दैया नारियल, अब जानो तो पड़े मन में गांठ है। हमने कही भाई
4 सोमवार जल चढ़ाइए, अभिषेक करिए, 2 दही मक्खन। अब बाबा ने बता दो 4 सोमवार मुझ भा जानो, मुझ जहाँ जानो, मैं नौकरी पे जानो जहाँ, और मुझे वो जो तुम्हारे मन में खटास है, गांठ है, हमारा काम हो ही नहीं सकता। प्रसन्नता पूर्वक इसमें कथा जी करिए भगवान शंकर के सामने प्रसन्नता पूर्वक। जब राजा दशरथ के चौथापन आ गया और कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई महाराज, राजा दशरथ ने जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो राजा दशरथ के बाल और भौं के बाल पक चुके थे। राजा दशरथ को एक चिंता हुई कि मेरा यौवन निकल गया, मैं वानप्रस्थ आश्रम में आ गया, बुढ़ापा मेरा आ चुका है और मेरे घर में मेरे आगे की संतान आगे कुल को चलाने वाली संतान आज तक नहीं है। राजा दशरथ रात भर सोए नहीं, चिंता में पड़े रहे। राजा दशरथ को 1 दिन 2 दिन हो गए। अंत में राजा वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचे, रथ पर सवार होके नहीं, नंगे पैर चल के याचक बन के गए थे कि भिखारी बन के गए थे। वो चक्रवर्ती राजा दशरथ याचक बन के गए थे पैदल। दशरथ के साथ न कोई सेनापति थे, न सैनिक थे, न रथ था, न हाथी थे, न घोड़े थे, अकेले राजा गए महाराज। जब वशिष्ठ जी ने देखा कि चक्रवर्ती राजा दशरथ आज प्रातः काल मेरे आश्रम में आए, विशेष कोई कारण होगा, आइए राजन आइए। वशिष्ठ जी ने आसन दे दिया, आसन ग्रहण करने को तैयार नहीं है और राजा दशरथ ने जाके वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। त्राहिमाम प्रभु मुझे बचाओ, मेरा कुल खानदान मेरी संतान आगे बढ़ाओ। आज मैं वृद्ध अवस्था में आने को हूँ, मेरे घर में मेरा कुल का चिराग कोई आज तक नहीं, दया करो हे गुरुदेव, हे त्रिलोकी, हे त्रिनेत्रधारी, हे दया के समुद्र, हे गुरुदेव, मेरा वंश चलाने के लिए मुझे वंशावली का आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा वंश आगे चल पाए। गुरु वशिष्ठ गदगद हो गए जब राजा दशरथ की याचना देखी, भिखारीपन देखा, दया उनका भोलापन देखा। एक भिखारी, एक याचक एक आश्रम में अपने गुरु के चरणों में दया मांग रहा है कि मेरा वंश चलाने वाला वंशधारी मुझे दीजिए, मेरी झोली में डाल दीजिए, वरदान दे दिया। जाओ, एक नहीं 4 तुम्हारी चार चिराग, 4 दीपक तुम्हारे घर में आएंगे जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारी कई पीढ़ियों को उजागर करेंगे। सच्चे दरबार की जय। हमारी कई माता आती हैं 4 महीने, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो गई, आते हैं तो बड़ी जोर से आएंगे, जोर से निकल जाएंगे। न दया भाव है, न नम्रता है, न ब्रह्मता है, न सहजता है, न सरलता है। मार्ग जो बताते हैं उस पर चलने की क्षमता नहीं है। जो बात बताएंगे सो के उठते नहीं है। जल कब चढ़ाना है, जल पे चढ़ाना, महादेव पर कब चढ़ाना है, वो समय हमारे पास नहीं है। हमको समय तो निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, तभी कल्याण तय। आज मुझे अपने लगभग 50 या 45 वर्ष पुरानी याद आ गई। मैं 45-50 साल पहले खेड़ापति हनुमान पे जाया करता था। हमारा बालपन मेरा भाई भी था, बालपन खेड़ापति 6वीं क्लास से महाराज 1966 से लेके मेरा जीवन, वहां कुछ भी नहीं था, जंगल था, अमरूद के पेड़ थे, जो गांधीनगर कॉलोनी जिसको आप जानते हो, कुछ भी नहीं था, ऐसा ही था पराठे जैसा, सोम शाम केवल मंदिर था। महाराज सवेरे ही पहुंच जाता था, मैं 4:30-5 बजे पट में खुद खोलता था, झाड़ू पोंछा पट लगा आप सब, और महाराज पढ़ते थे। मंगलवार को प्रसाद मांगते, प्रसाद बाबूजी प्रसाद, वहाँ की परंपरा था। हम भी गांव से गए थे, अब वो थे, जानते तो थे नहीं, वहाँ भी और लोग जो कहते थे ना प्रसाद, हम भी वो कहते थे बाबूजी प्रसाद, हमने बाबूजी प्रसाद। अरे भाई मैं तो अपनी बता रहा हूँ, प्रसाद मांग के लाते थे महाराज।
स्कूल में जेब में धर के खाकी नहीं कर रहती थी, जेब में भर के ले जाते। हम भी खाते थे, अपने सहपाठियों को भी देते। तो समय देखा है। आज जब मैं 3 बजे उठा था, मुझे खेड़ापड़ी हनुमान की याद में ऐसे ही मैं वहां उठ के दौड़ लगा था। आज क्या मैं वैसे ही उठता हूँ। तो अपना पुराना जीवन जहां निकला है उसको हम भूल नहीं सकते। हम भले ही आज यहाँ हैं, ये तो प्रभु ने बना बनाया हमको दे दिया। पता नहीं क्या वो रीझ गए, क्यों रीझ गए। हमारे तो ऐसे कर्म भी अच्छे नहीं है जिसके हम अधिकारी हैं बैठने के। लेकिन उस दया निधि की दया हो गई, हमें ये कैसे दे दिया मुझे पता भी नहीं। मेरे बाबा आप समझ सकते हो महाराज, मैं बात चल रही थी कि भगवान के दरवाजे के आगे दीपक रखो तब मुस्कुराओ, भगवान की पूजा करो तब मुस्कुराओ। देखिए महाराज, सवेरे से ही चल रहे। विष्णु लोक में वृद्ध हो गए, नारियल के जल से कराया हुआ स्नान पापों का नाश करने वाला बताया। अर्थात हम यहाँ कहीं चल रहे थे, जो मनुष्य रामेश्वर भगवान के शिव के टूटे हुए मंदिर की जीर्णोद्धार या मरम्मत कराता है, वो 10 सहस्त्र उसका फल पाता है। भगवान रामेश्वर के उद्देश्य से जो थोड़ा भी आदर पूर्वक दान किया जाता है, वो दाता को परलोक में अनंत काल में देने वाला हो। महाक्षेत्र रामेश्वर श्री रामचंद्र जी के समीप निवास करने वाले मनुष्य पुनर्वृत्ति हित मोक्ष प्राप्त होता है। संसार का लाड़ प्यार छोड़कर आपत्तिग्रस्त मनुष्य को पीड़ा दूर करने वाले रामेश्वर महालिंग का श्रवण करते कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। संसार का मोह, संसार का मोह खतरनाक। आज आप देखो, ये बढ़िया तीर्थ बन गया, बालाजी ने तीर्थ कर दिया, आप सबकी भक्ति ने तीर्थ कर दिया। ये बालाजी धाम अमर हो गया, ये गांव अमर हो गया, ये क्षेत्र अमर हो गया, और जिस पर बालाजी ने कृपा की थी वो भी सब अमर हो गया। ये अमिट है, ये कभी मर नहीं सकते। ये शरीर हो या न हो, ये हमेशा जीवित रहते हैं। भगवान रामेश्वर का पूजन बंधन स्मरण श्रवण और दर्शन कर लेने पर कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। जो लोग जो लाए हुए गंगा जल के द्वारा रामेश्वर नामक महाशिवलिंग को स्नान कराते हैं, वो भगवान शिव के लिए भी आदरणीय हो जाते हैं। भगवान की आदर। अब इससे देखिए सावन का महीना और कथा भगवान रामेश्वर की, आप देखिए क्या विधि का विधान है। अर्थात जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक बुढ़ापा का आक्रमण नहीं होता। मैंने प्रातः काल की कथा में कही थी, अपने आप को बूढ़ा मत मानो, कभी नहीं। आपका मन कभी बुरा नहीं होता। मन में अगर शुद्धता है, शरीर शिथिलता आएगी, उम्र आपकी बढ़ेगी, लेकिन अपने मन में बुढ़ापे से क्या होता है, और बुढ़ापा आ जाता है, धरी रह जाता है। लकड़ियां नहीं, मस्त रहो, चलते रहो, दौड़ते रहो। जैसे नदी की धारा कभी बूढ़ी नहीं होती, ऐसे ही मनुष्य का जीवन कभी बुरा नहीं होता। हाँ, मौत आएगी एक दिन, जानना। लेकिन बुढ़ापे को जबरदस्ती पैदा मत करो, बुढ़ापे को बुलाओ मत, बुढ़ापे को दूर भगाओ। बुढ़ापा है, बुढ़ापा माने हम जबरदस्ती उम्र बढ़ रही है, आयु हमारी जो भगवान ने दी थी वो कम होती चली। आपके अंदर वही जीने में चढ़ने की ठसक, उतरने की ठसक, चलने की ठसक, कपड़े पहनने की ठसक, बात करने की ठसक, वही आपका वातावरण, तब तो आनंद आएगा। अरे भाई अब कहा भैया बूढ़े है गए, भैया बूढ़े, अरे राम राम राम, काय को जबरदस्ती लजाते हो, दुनिया जानती हो, अच्छे चलो।
बढ़िया। अब तो जी कहो कि वो नया घर कब आने वाला है उसका इंतजार कर, मन में खटास मत लाओ। अर्थात के बिहारी, मैंने ये बात इसलिए कही, जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक बुढ़ापा का आक्रमण नहीं होता है। बुढ़ापा क्यों माने? मैंने तो कथा में से कही है, मैंने कोई घर बना के नहीं, और मैंने आज प्रातः काल की कथा में कह दिया। ये शब्द मैंने, हमें पता नहीं है प्रातः काल में बुढ़ापा क्या, तो बुढ़ापा मान। अब हमारे महाराज जी कहते थे, महाराज जी आपको वो फोटो जैसे वो तो अंतर आएगा। अब मैं अपने बचपन के फोटो को लाऊं और बचपन के फोटो को आज से तुलना करूं, या मैं जब जवानी में था पूर्णतः आप ही होंगे और उस फोटो की तुलना में आज से करूं, तो हो ही नहीं सकती, असंभव, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब तक संपूर्ण इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती तब तक मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को सदैव भगवान रामेश्वर का वंदन पूजन चिंतन तथा चिंतन कर लेना चाहिए। आप धरे रह जाओ। अब मैं 3-4 जीना चढ़ जाता हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है महाराज। अब मैं जबरदस्ती एक मन में ही बना लूं कि मैं तो अब 70 साल का हो गया हूँ, मैं चढ़ूंगा नहीं चढ़ूंगा। अरे भाई तुझे तो और गड़बड़ हो जाएगा। अरे चढ़ते रहोगे तो बने रहोगे, और चढ़ना उठना कहीं बैठना छोड़ दिया तो धरे रह जाओगे। ये जितनी मांसपेशियां हैं, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, आपका अंदर का नर्वस सिस्टम ही खत्म है। चलते क्या भोला तेरी बम में हे बम प्यारे भोले। अब सुना दो बेटा, फिर मैं कथा को मिला। वो बालाजी सरकार की जय। तो तैयार करो मेरे बोले, ए वदरिया गम की छाई है, मेरी भी बिगड़ी बना दे तूने लाखों की बनाई। जय हो। के अवज्वानी में बदले रामो, बुढ़ापो बेरी आवेगो। अवज्वानी में बदले रामो, बुढ़ापो बेरी आवेगो। क्या कहा महाराज? घूम ले फिर ले मौज उड़ाए ले, घूम ले फिर ले जय हो। महाराज चाहे तो घूम ले फिर ले मौज उड़ा ले, और चाहे तू गोविंद के गुण गाए ले। तेरे
मांग नहीं ले पाओ तो बुढ़ापे में तो कहाँ से लोगे। नाइले धोइले और तेल लगाइले, नाइले धोइले और तेल लगाइले, नाइले धोइले तू तेल लगाइले, नाइले धोइले तू तेल लगाइले, जितने सावन सेंट लगाइले, सावन सेंट लगाइले, कितने सावन सेंट लगाइले, सावन सेंट लगाइले, एक दिन जानो ये समुद्रान बुढ़ापो बेरिया रानिया ने बजले राम बुढ़ापो बेरिया महाराज कुछ भी है अब कलयुग में बढ़ गए पाप तुम्हारे चलो जवानी में कैसे पाप बढ़ गया। बहनी बहन जी को नर भूले बहुत अच्छे कन्हैया क्या करे। बहनी बहन जी को नर भूले ऐसे बड़े रहो पाप महाराज। सारे सारी सामन झूले पहले वानदी को नरु भूले सरज सारी सामन झूले। अब कलयुग में उलटी लहर समर के चलो मन में पाप बढ़ गयो